हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी शशांक। और यार आज के वाली वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट हैबिट्स। हैबिट्स को किस प्रकार से बिल्ड किया जाए। ठीक है, तो यार ये जो एक टॉपिक है यार, ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रॉपर शेड्यूल तो बना लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेते हैं अपन लोग, मगर उसे फॉलो करना और उसको फॉलो करके एक हैबिट बिल्ड करना, ये सबसे मेहनत का काम होता है। तो आज के वाले इस वीडियो में अपन लोग कम से कम 17 टॉप टेक्निक्स देखेंगे, जिससे कि आप अपनी एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यार। सो पहली चीज़ जो आप करेंगे वो है कमिट टू 30 डेज़। आपको 30-30 दिन या आप चाहे तो एक हफ्ते के टाइम स्लॉट्स डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिसके कि क्या होगा, देखो जब आप टाइम स्लॉट्स डिवाइड करेंगे तो आपके अंदर में एक मोटिवेशन रहेगा कि मुझे ये काम को सिर्फ एक हफ्ते के लिए करना है। और जब आप एक हफ्ते को करेंगे अगला टाइम स्लॉट डाल दीजिए, तो ऐसे में एक मोटिवेशन बनता रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मुझे ये चीज़ जीवन भर करनी है, तो अपने आप भाई कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, ये सोच के कि भाई अभी 70 साल की ज़िंदगी और बची है। ऐसा सोचोगे तो नहीं मैनेज हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले 30 दिन का या एक हफ्ते का, जितना भी आप रेगुलर जा सकते हो। ठीक है, 2 दिन 3 दिन से कम मत करना है यार, है ना। 2 दिन तो बहुत कम हो जाएगा, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए। टाइम स्लॉट डिवाइड करो और उसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स भी करने। ठीक है, इस बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है यार, अपना एक टाइम स्लॉट डिफाइन करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं यार आगे, जो कि है मेक इट डेली। ठीक है, जब आप टाइम स्लॉट डिवाइड कर ही लेंगे तो आप कंसिस्टेंसी आपकी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसी कारण से डेली अपने अचीवमेंट्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ को डेली करना होगा, ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्ट विथ सिंपल। ठीक है, जो कि थर्ड टॉपिक है अपना, स्टार्ट विथ सिंपल। यार देखो, कई बंदे क्या करते हैं, अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ, बहुत हाई फाई बहुत टफ रूटीन वाला टाइम टेबल बना लेते हैं, एंड देन पता चलता है कि यार एक भी काम फॉलो नहीं किया। मैं अगर अपने शुरुआती समय की बात बताऊँ, जब मैंने टाइम मैनेज करने की बिल्कुल कोशिश ही की थी, ये समय लॉकडाउन का, जिस समय पे मैंने कम से कम 7 से 8 कोर्सेज़ ख़रीद लिए थे अपने ऊपर में काम करने के लिए। और मैं एक दिन में ही कोशिश करता था मैं सारे सातों के सात कोर्सेज़ को एक साथ एक वीडियो लेक्चर हर किसी का देखूं। नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता, इतना सारा आप कर ही नहीं पाओगे। तो बिल्कुल सिंपल टाइम टेबल रखो अपना। ठीक है, दिन भर में मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग फेज़ में अपने 6 घंटे का ही काम करो। ठीक है, अगर पहले ही दिन 16 घंटे का टाइम टेबल बना लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, पहले हफ्ते में कोशिश करो 6 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, देन 1 घंटा बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाते जाओ धीरे धीरे, तो ज़्यादा लोड नहीं आएगा और आप एक प्रॉपर हैबिट को बिल्ड कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने फोर्थ टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है रिमाइंड योरसेल्फ। ठीक है, आपको रिमाइंड करते जाना है अपने आप को हर दिन, क्योंकि आप टाइम स्लॉट्स में हैं तो आपको रिमाइंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा कि मुझे ये जो काम है ये 2 दिन और करना है, 3 दिन और करना है। ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, तो रिमाइंड करने के लिए ही अपन ने टाइम स्लॉट्स बनाए। ठीक है, जो कि मदद करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग चाहे तो ये जो भी मैं पॉइंट्स लिखा हूँ ये सब पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इन पॉइंट्स को बस यूँ ही लिख दिया हूँ, क्योंकि कुछ था नहीं लिखने के लिए। ओके, तो बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है स्टे कंसिस्टेंट। यार कंसिस्टेंसी ऑलरेडी बन जाएगी जब आप टाइम स्लॉट्स डिफाइन करेंगे और रोज़ अपने आप को फोर्स करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, ये सबसे पहली चीज़ है यार। ठीक है, फिर फ्रॉम अ ट्रिगर। यार ये जो एक है ना, बहुत बहुत ही सही चीज़ है, अपने आप को ट्रिगर करते रहना है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू वेक अप अर्ली, दिस कुड मीन्स वेकिंग अप इन एग्जैक्ट सेम वे ईच मॉर्निंग। ठीक है, आपको हर दिन वो चीज़ को सेम करना है। ठीक है, एक भी दिन अलग मत करना। ओके, कोशिश यही करना, मतलब रिप्लेस लॉस्ट नीड्स। अब ये क्या है भैया, ये बड़ा अजीब सा टॉपिक है। ठीक है, तो मैं इसका ये पढ़ दूँ, इफ़ यू आर गिविंग अप समथिंग इन योर हैबिट्स, मेक श्योर यू आर एडिक्वेटली रिप्लेसिंग एनी नीड यू हैव लॉस्ट। ठीक है, देखो जब भी मैं इसको अच्छा नॉर्मली समझा देता हूँ। जब भी आप जैसे टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो कोशिश करो कि उस टाइम में वो काम ना करके आप कुछ इफ़ेक्टिव काम करें। ठीक है, जैसे मैं फ़ोन देख रहा हूँ
तो मैं फ़ोन ना देख के शांति से लेट भी सकता हूँ, ठीक है। ये भी एक इफ़ेक्टिव काम है, शांति से लेटना। ठीक है, बट हर वक्त नहीं, नहीं तो पता चला दिन में 12-12 घंटे सो रहे हैं। आपने अपना रूटीन कंप्लीट किया, आपने 15 मिनट का जो एक गैप स्लॉट होता है, 10 मिनट का जो गैप होता है, ब्रेक जिसको कहते हैं अपन लोग, उसमें फ़ोन देखने लग गए। फ़ोन ना देख के आप शांति से बैठ जाइए, शांति से लेट जाइए, बुक्स पढ़िए या मेडिटेशन करिए या ऐसे कुछ काम करिए जिससे आप रिलैक्स हो, मोबाइल देखने के अलावा, टीवी देखने के अलावा। तो ये काम अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, देन हियर कम्स नेक्स्ट 8, बी इम्परफेक्ट। ये मत सोचना यार मैं पहले ही दिन से बहुत परफेक्ट हो जाऊँगा, बिल्कुल 100% मैं अपना अचीवमेंट दे दूँगा और ये वो, कुछ नहीं होने वाला है। पहले हफ्ते में अगर आप 6 घंटे का 7 घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे, डेफिनेटली वो फेल होगा, डेफिनेटली फेल होगा। और नहीं हुआ तो मतलब समझ जाओ तुम कहाँ तक जा सकते हो, बहुत आगे जाओगे फिर तो। ठीक है, तो ठीक है, बी इम्परफेक्ट। तो सबसे पहले तो छोड़ दो यार परफेक्ट रहना शुरुआती समय में, बाद में तो हो ही जाओगे अपने आप। तो पहले इम्परफेक्ट से ही शुरू करो, बट शुरू कर दो, ठीक है। तो बस बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है यूज़ बट, लेकिन क्यों मगर, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखो। लेकिन और क्यों, जैसे मैं स्पोर्ट्स अच्छा नहीं खेलता लेकिन मैं खेल सकता हूँ, है ना। मैं पढ़ाई नहीं करता मगर अगर मैं करूँगा तो मैं अच्छा बन जाऊँगा। तो ये चीज़ जब आप अपने उसमें डालेंगे ना, रूटीन में, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसका इतना यूज़ नहीं है, मैंने तो बस यूँ ही भर दिया पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉइंट नंबर 10, जो कि होगा रिमूव टेम्पटेशंस। टेम्पटेशंस मतलब आपको अपने एनवायरनमेंट को इतना बेहतर बना देना है इस वक्त कि आप अगर अपने डेस्क पर बैठे, जैसे कि बोलते हैं ना, डेस्क पे ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो वो चीज़ जगह मैसी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से करते हैं मैनेज, या अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपका काम करने का मन करेगा, और काम करने का मन करेगा तो ऑब्वियसली हैबिट्स बनती जाएगी, है ना। और सबसे पहली बात जो होती है, मतलब दूसरी या तीसरी बात भी बोल सकते कि अपना जो है खान पान काफ़ी अच्छा रखना चाहिए आपको, रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे बोलते थे बड़े बुजुर्ग कि सोने के 2 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, ठीक है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये सब जब आप रूटीन में फॉलो करेंगे, ठीक है, मैं इसके ऊपर में भी एक वीडियो बनाऊंगा, डाइट फॉर अ गुड एंड हेल्दी वर्किंग, ठीक है, कि मतलब यार इफ़ेक्टिवली काम करना है तो उसके लिए भी एक डाइट का शेड्यूल होता है। कुछ भी खाओ मगर कभी भी खाना गलत है ना। लाइक मैं अगर बात करूँ तो मेरा खाना 2 घंटे पहले हो जाता है, भले ही फिर मैं सोऊं ना कितनी देर तक, मगर मेरे रूटीन के हिसाब से मैं पहले खाना खा लेता हूँ, उसके 2 घंटे बाद ही मैं सोता हूँ, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं 11 टॉपिक की तरफ, एसोसिएट विथ रोल मॉडल्स। अच्छा, रोल मॉडल्स का यहाँ मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी हस्तियाँ ही नहीं हैं, आपके कुछ छोटे मोटे दोस्त भी हो सकते हैं जो रेगुलरली टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे हैं, या रूममेट्स हो सकते हैं जो कि बिल्कुल अपने काम की तरफ फोकस्ड हैं, इफ़ेक्टिवली टाइम मैनेज करते हैं, तो वो भी आपके रोल मॉडल्स हो सकते हैं। उनके साथ में लगिए, थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा सा समय के बारे में सीखिए उनसे कि कैसे मैनेज करते, या तो फिर मैं तो बोलता हूँ उन्हीं के साथ बैठ जाइए। अगर वो अपना लैपटॉप खोल के कुछ काम कर रहे, आप भी खोल लीजिए, इससे एक रूटीन बन जाएगा। बट देखना वो बंदा सही हो भाई, नहीं तो पता चला गड़बड़ बंदे के साथ में बैठ गए, पूरा दिन बर्बाद। ठीक है, तो 12th, रन इट एज अ एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने कहा था शुरुआत में, एक्सपेरिमेंट करते रहना है हमें, ठीक है। मैंने दूसरे या तीसरे पॉइंट में बोला था कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो कैसे करोगे एक्सपेरिमेंट? पहले हफ्ते का आपने टाइम स्लॉट बनाया, कोशिश करो कि आप उसको 100% दो। 100% देने के बावजूद भी नहीं चल पा रहा है वो टाइम, तो कोशिश करो कि टाइम टेबल बदलो। मैं मानता हूँ ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, बहुत मेहनत लगेगी, कम से कम 1-1.5 महीना तो इसी को ट्राई करने में निकल जाएगा। बट आपको के लिए क्या परफेक्ट है, कितना कितना ब्रेक आपको चाहिए, कितनी कितनी देर में चाहिए, कितना काम आप कर सकते हैं, कब कर सकते, दिन में कर सकते कि रात में, ये बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट करने से मत घबराइए, क्योंकि आपका 1.5 महीना जाएगा, 2 महीने जाएंगे, मगर आपके आने वाले 2 साल या 20 साल काफ़ी बेहतरीन गुजरेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है अ टेक्निक फ्रॉम NLP, ठीक है। देखो ये क्या टेक्निक है, आपको विजुअली परफॉर्म करना है एक बैड हैबिट को। जैसे अगर मैं कहूँ
लेट्स से मेरी बैड हैबिट है कि मैं फ़ोन देखने बैठ जाता हूँ काम करते करते, या काम करने से पहले मैं फ़ोन देखने बैठ जाता हूँ और फिर मेरा मन नहीं करता है। आपको एक पल को उसे इमेजिन करना है, ठीक है, कर लिया इमेजिन, या आपकी जो भी बैड हैबिट हो वो। अब आपको उस बैड हैबिट को ओवरकम करना है कि मैंने फ़ोन नहीं देखा, मान लो मैं फ़ोन उठाया देखने के लिए, बट मैंने उसे साइड में रख दिया उठा के और दूर रख के आ गया बगल वाले रूम में, और मैं अपने काम के ऊपर बैठ गया, लाइक पढ़ने बैठ गया, या लैपटॉप पे मैं बोलूँ तो मैं कोडिंग करने बैठ गया, या ऐसा कुछ भी मैं करने बैठ गया, तो आपके अंदर जो सेंस ऑफ मोटिवेशन जागेगा भाई, वो नेक्स्ट लेवल होता है। ठीक है, मैं पर्सनली इस चीज़ को परफॉर्म करता हूँ। अगर कभी भी काम करने का मन नहीं करता है, मैं एक पल को इमेजिन करता यार मैंने ये समय बर्बाद कर दिया, फिर मैं दूसरे ही पल सोच रहा हूँ कि मैंने ये समय इफ़ेक्टिवली यूज़ किया। और ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत बहुत मदद करती है। ठीक है, आप लोगों को सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है राइट इट डाउन। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आपको हर चीज़ को लिखते जाना है, ठीक है, हर दिन का, क्योंकि आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही नहीं हो जाते। आइंस्टीन ने भी अगर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों को लिखा है। ठीक है, इन चीज़ों को लिखते गए हैं और फिर हिट एंड ट्राई करते हुए आगे बढ़े उन लोग। ठीक है, तो आपको लिखना है, अपने पिछले समय को देखते हुए अपने फ्यूचर को संभालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर दिन का एक एक सेकंड, एक एक मिनट हो सके तो लिखिए कि मैंने कहाँ पे बिताया, कहाँ वेस्ट किया या कहाँ इफ़ेक्टिवली यूज़ किया। और इस प्रकार से हफ्ते के हफ्ते आप इसको चेक कीजिए। टेक्निक काम कर रही है तो उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट कीजिए, है ना। और अगर नहीं कर रही है तो भाई बदल डालो वो टेक्निक, है ना। क्योंकि मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट दिन में कम से कम 10 घंटे इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं अगर आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है। क्योंकि सिर्फ जॉब मिलना ही एक चीज़ नहीं होती है, जॉब के बाद में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना और काफ़ी सारी चीज़ें और रहती है। तो इस हिसाब से आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नो द बेनिफिट। ठीक है, आपको बेनिफिट पता होने चाहिए कि मैं ये कर किस लिए रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो बेनिफिट्स पता होने से एक मोटिवेशन जागता है। ठीक है, नो द पेन, ये भाई साहब कई बंदों को नहीं पता रहता है। ठीक है, अच्छा तो सबको पता है, बुरा किसी को नहीं पता रहता है। तो सबसे पहले तो आपको पेन जान टॉपिक यू हैव टू डू। ठीक है, 17th है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको करना ही करना है, इसके सिवाय आपके पास में कोई भी चारा नहीं है। आप नहीं करेंगे नहीं होगा, इट्स अ गारंटी। ठीक है, तो ये आपको सोच कर चलना है कि मुझे तो करना है भाई, कुछ हो जाए, है ना। होता नहीं होता वो बात की बात है, बट आपको करना होगा पहले बैठ के। ठीक है, अगर नहीं हुआ बुरा लगेगा, तो ऐसा बुरा लगने का ये मतलब नहीं कि छोड़ ही देना कि नहीं करना मुझे, करोगे आप, बिल्कुल करोगे और करना चाहिए, करो। ओके, सो आज के लिए काफ़ी हुआ इतना, 15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, टॉपिक सजेस्ट करो मुझे अगर कोई हो आपके पास में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। बाय बाय, टाटा, सी या, हैव अ गुड डे।